Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम सभी आज के तीसरे दिन फिर एक बार प्रभु के साथ जुड़कर प्रभु से अनुग्रह और कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज का पूरा दिन, लगभग आधा दिन हम प्रभु के साथ बिताएंगे। प्रभु की आशीष के लिए हमारे हृदय द्वार हम लोग खोल देंगे और मैं समझता हूँ कि प्रभु भरपूर मात्रा में हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करेंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। जी हाँ, प्रभु इस धरा पर इसलिए आए हैं कि हम सभी लोगों को जीवन प्रदान करने के लिए आए हैं और परिपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए आए हैं। आप में से कितने लोग परिपूर्ण जीवन महसूस कर रहे हैं? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब हम पर्याप्त मात्रा में प्रभु ने जो जीवन हम लोगों को प्रदान करने के लिए आए हैं उसे हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कारण क्या है? अगर प्रभु हमें जीवन प्रदान करने के लिए आए हैं, हम वैयक्तिक रूप से अपने जीवन में उस जीवन को महसूस क्यों नहीं करते हैं? इसका उत्तर संत योहन के सुसमाचार हम लोगों को देता है। अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। और आगे स्पष्ट कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और यह भी कहते हैं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, वही बहुत फलता है, वही बहुत जीवन महसूस करता है। तो अगर हम सभी लोग उस जीवन को जो प्रभु देने के लिए आए हैं अगर महसूस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम उस प्रभु से ठीक से नहीं जुड़े हैं। उस प्रभु के साथ हम लोग अच्छी तरह से संयुक्त नहीं हैं। मैं आपके लिए एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जाड़े के दिनों में गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे लोग तसले में आग जलाते हैं, है कि नहीं? तसले में आग जलाते हैं, उसमें कोयला डालते हैं और जब वो कोयला जलकर लाल लाल हो जाता है उसको अंदर रख देते हैं और वो बहुत गर्माहट देती है और हम लोग आनंद आता है उस जाड़े में रहने के लिए। अगर उस आग के कुंड से एक कोयला निकालकर अगर आप बाहर कर देंगे, क्या हो जाता है? धीरे धीरे उसमें से जो आग है वो खत्म हो जाती है, वो फिर से कोयला बन जाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। जब हम लोग ईश्वर से दूर चले जाते हैं, उस कोयले के समान उसमें जो गर्माहट खो जाती है, उसी प्रकार हम लोग भी उस जीवन को खो देते हैं जो प्रभु हम सभी लोगों को देने के लिए आए हैं। तो अगर हम अपने जीवन में फल उत्पन्न करना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में जीवन देना चाहते हैं दूसरों को, हमें उस प्रभु के साथ जुड़ना है। एक फादर सोशल वर्कर थे, गांव में चले गए, गांव का निरीक्षण कर रहे थे, मुआयना कर रहे थे कि उस गांव के लोगों के लिए क्या ज़रूरत है, किस प्रकार हम उस गांव के लोगों को मदद कर सकते हैं। तो उस पुरोहित ने देखा कि जब वो गांव चले गए, महिलाएं बहुत दूर दूर से पानी उठा के ले आ रही थी। तो उसको देखकर उस पुरोहित ने सोचा, उस सोशल वर्कर ने सोचा कि क्यों ना हम इस गांव में एक बोरवेल लगा दें। तो उस गांव के सभी लोगों को उन्होंने साथ में बुलाया और उन लोगों के साथ सलाम मशवरा लिया, उन्होंने उनके साथ डिस्कशन किया और वो एक निष्कर्ष पर आए कि हम इस गांव के लिए एक बोरिंग लगा देंगे और उसके पास एक बड़ी सी टंकी बना देंगे और उस टंकी से हम गांव में
गांव के बीचों बीच एक नल लगाएंगे जहां से लोग आके पानी ले जाएंगे। तो गांव की औरतों को दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सभी लोगों को ये जो सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग तन मन लगाकर थोड़ा सा पैसे जुटाने लगे। पुरोहित ने भी अपने सोशल वर्क डिपार्टमेंट से जितना योगदान दे सकता है दे दिया, और सारा चीज़ उनको समझा के पुरोहित कुछ काम से, कुछ मीटिंग से शहर से बाहर चला गया था। उन्होंने कहा कि जब मैं वापस लौटूंगा सब तैयार करके रख देना। तो इनॉग्रेशन का दिन तय हो गया कि हम वहाँ पर जाएंगे, उस नल को खोलेंगे और इस प्रकार उसका उद्घाटन करेंगे। सभी लोग इकट्ठे हो गए। गांव में पहली बार वो लोग नल देख रहे थे। वो टंकी से कैसे पानी आएगा उनको समझ में नहीं आ रहा था। औरतें बच्चे सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए और पुरोहित वहाँ पर चले गए और सभी लोगों के सामने उन्होंने कहा कि मैं अब इस नल का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, आपको पानी यहाँ पर मिलेगा। और पुरोहित आगे गए, उन्होंने नल खोल दिया, पानी नहीं आया। पानी नहीं आया। पुरोहित परेशान, क्या कैसे हुआ ये? मैंने कहा था कि टंकी वहाँ पर बड़ी बनी है, टंकी में पानी है, यहाँ पर नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो सारी चीज़ खोजने के बाद, उन लोगों से डिस्कशन करने के बाद पता चला कि वहाँ पर टंकी थी, यहाँ पर नल था, लेकिन उस टंकी को उन्होंने नहीं जोड़ा था। इस नल को पाइप के द्वारा उस टंकी से नहीं जोड़ा था, इसलिए वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन का स्रोत प्रभु यीशु वहाँ पर है। अगर हम उस प्रभु के साथ नहीं जुड़े रहते हैं, हमारे जीवन में हम लोग फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में हम लोग सक्सेस नहीं होंगे, हमारे जीवन में हम चंगाई महसूस नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में हम लोग स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए उस प्रभु के साथ हमें सदा जुड़े रहना है। प्रार्थना के द्वारा, बाइबल के वचन के पठन के द्वारा हमें प्रभु के साथ संयुक्त रहना है, तभी हम लोग भरपूर मात्रा में अपने जीवन में फल उत्पन्न कर पाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि हम कैसे प्रभु के साथ जुड़े रहें, हम प्रभु के साथ कैसे रिकनेक्ट हो जाएं। मैं आप सभी लोगों को 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। इंग्लिश में 5R, PQR, 5R, हिंदी में 5 पा। सबसे पहला R, इसको सुनाने के पहले मैं एक आपको कहानी सुनाना चाह रहा हूं। एक सच्ची घटना जो घटित हुई है। इस कहानी में हम लोग ये सारे 5 स्टेप्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। एक व्यक्ति है जिसका नाम ऑटो राजा है। आप लोगों ने सुना है? किसी ने सुना है ऑटो राजा? अगर सुना है तो हाथ उठाइए। शायद नहीं सुना है। ऑटो राजा फिल्म नहीं है, कन्नड़ा में एक फिल्म है ऑटो राजा। फिल्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ये ऑटो राजा ऐसा व्यक्ति है जिसे थॉमस राजा कहते थे। उसका असली नाम है थॉमस राजा, जिसका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिताजी BSNL में एक लाइनमैन थे, इसलिए उनकी नौकरी वहाँ से शिफ्ट होकर वो बेंगलुरु चला आया। वो व्यक्ति न्यू आर्क मिशन ऑफ इंडिया, इस संस्था का संस्थापक है। और उसने एक घर बनाया जिसका नाम है होम ऑफ होप। इस होम ऑफ होप में जो निराश्रित लोग हैं, जिनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है, विशेष करके सड़कों के किनारे, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में जो लोग पाए जाते हैं, उन सारे लोगों को लेकर वो घर ले जाता है, उस होम ऑफ होप में रख देता है और उनको नहलाता है, धोता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, उनको खिलाता है, उनकी सेवा करता है। तो एक तरह से उनको एक नया जीवन देता है, उनको आश्रय देता है। लगभग 750 लोग उस घर में रह सकते हैं एक बार। तो ये संस्था 1997 में शुरू हो गई थी। अभी 25 साल हो गए। पिछले 25 साल में इस संस्था के द्वारा लगभग 13,000 लोगों को उन्होंने वहाँ पर आश्रय दिया है। उसकी खुशी है कि वो मरने के पहले एक खुश होकर मर सकते हैं। वो लोग अच्छी ज़िंदगी
अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए उन सारे लोगों को अपने घर में ले आता है, उनकी देखभाल वो करता है। तो उसको सरकार ने भी इनाम दिए हैं, कई सारे अवार्ड्स उससे मिले हैं। तो क्योंकि ये भला कार्य है, जो समाज में जिसको तिरस्कृत किया जाता है, ऐसे लोगों को अपने घर में वो ले आता है, उनकी देखभाल करता है, सचमुच में एक भला कार्य है। तो इसलिए सारे लोग उससे खुश हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक सरकार ने उसको ज़मीन दी है, उसको घर बनाने के लिए भी फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से उसको सहायता दी है। बहुत ही अच्छा लगता है ना, ऐसे नेक कार्य करने वाले लोगों को देखते हुए हमें एक तरह से सुकून भी मिल जाता है, एक उसे देखने भी अच्छा लगता है। लेकिन ये जो संत है हमेशा संत नहीं रहा। उसकी पहले की जिंदगी में देखेंगे तो वो एक क्रिमिनल था। जब छोटा था, बचपन में लगभग क्लास 3 में से उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत परेशान करता था, चोरी करता था, बाहर जाते थे लोगों को लूटता था, पैसे चुराता था, और एक तरह से गाली गलौज, लड़ाई, यही उसकी रोज़ाना ज़िंदगी थी। आस पड़ोस के लोग इतने परेशान थे, जाके घर में जाके शिकायत किया करते थे, और माँ और पिताजी उनको समझाते थे, बेटा ये सही नहीं है, जो तुम कर रहे हो ना ये सही नहीं है, इन सारे चीज़ों को तुम छोड़ दो। लेकिन कतई उनके माता पिता की बात वो नहीं मानता था। वही अपने दोस्तों के साथ दूसरों को लूटना, दूसरों को परेशान करना, इसी तरह की ज़िंदगी वो जी रहा था। और इतने कंप्लेंट्स अधिक हो गए कि यहाँ तक कि माँ चर्च में जाके यहाँ तक कि उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु मेरे इस बेटे को तू उठा ले जा, तब भी मैं खुश रहूंगी। कौन सी माँ अपने बेटे के लिए ऐसा प्रेयर करती है? कितने भी दिक्कतें आ जाएं, मैं समझता हूं कि कोई भी माँ ऐसे प्रार्थना नहीं करती है। अगर इस माँ ने उस कदर तक जाके प्रभु से कहा कि हे ईश्वर इस मेरे बेटे को तू उठा ले जा, ये मर जाएगा तो अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दुख वो बेटा अपनी माँ को दे रहा था। और सचमुच में कुछ समय के बाद अपने पिताजी ने भी उसको घर से निकाल दिया। समझा समझा कि वो थक गए थे, बात नहीं मान रहा था, घर से उसको निकाल दिया गया। तो वहाँ जाते समय भी उसने कम हरकतें नहीं की हैं। जाते समय भी उसने अपने माँ की सिल्क साड़ी चोरी की, और मंगलसूत्र जो था उसको भी चोरी करके चला गया। कितना नुकसान अपने परिवार को कर रहा था, आस पड़ोस के लोगों को कर रहा था। चला गया, सारी चीज़ें लेके बेच के वहाँ से चला गया, बेंगलुरु से चेन्नई पहुँच गया। चेन्नई पहुँचकर भी अपने गलत दोस्तों के संग में पड़ गया, फिर से वही चीज़ करने लगा, और अंत में एक दिन पुलिस के हाथों में पड़ गया। पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई, जेल में उसको बंद कर दिया। जेल में जब वो था, वहाँ पर ठीक से खाने के लिए नहीं मिल रहा था। लोगों के साथ किस किस प्रकार के लोग वहाँ पर थे, उनके साथ वो रह नहीं पाया। उस गंदगी जो बांस जो आ रहा था वो सहन नहीं कर पाया, वो बीमार हो गया। और वहाँ पर उसने प्रभु को आवाज़ दी और कहा, हे प्रभु यीशु, अगर ये अगले क्रिसमस तक आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे, मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा। लगभग 30 दिन तक वहाँ पर वो रहा जेल में। उसके बाद उनकी खबर उनके माता पिता को मिल गई कि वो जेल में हैं। फिर भी उनके माता पिता वहाँ पर गए जेल में और बातचीत की, उसको छुड़ा दिया गया। और 30 दिन के अंदर क्रिसमस के पहले वो जेल से निकलकर बाहर आ गया, जिस प्रकार उसने प्रार्थना की थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, किस प्रकार उस क्रिमिनल जो था, पापी जो था, उसने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थनाओं को ईश्वर ने सुना और उसको उस जेल से बाहर निकाल दिया।
और सचमुच में जैसे उसने निर्णय लिया था कि मैं फिर से उस पाप में नहीं पड़ूंगा, उसने निर्णय लिया मैं फिर उन सारे चीज़ों को नहीं करूंगा, मैंने प्रभु को वादा किया है। तो घर से वो वापस घर जाता है और उसको उसके माता पिता 1,000 रुपया देते हैं। उस 1,000 रुपये से वो अपने लिए लाइसेंस बनवाता है। उसके बाद रेंट पे ऑटो चलाने लगता है और इस प्रकार अपनी ज़िंदगी वो गुजार रहा था। एक दिन उसने एक महिला परित्यक्त जो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी उसको देखा और उसको घर ले आया, उसकी देखभाल वो करने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे उसने उनकी संख्या बढ़ाई। जहाँ पर भी वो ऑटो में जाता था उसकी नज़र सड़क के किनारे रह जाती थी कि क्या कोई निराश्रित है। ऐसे सारे लोगों को आके उनकी देखभाल किया करता था। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देख लीजिए यहाँ पर जो व्यक्ति क्रिमिनल था, कई ऐसी चीज़ों को कर रहा था जिससे लोग उससे परेशान थे, उसके परिवार उससे परेशान थी, फिर भी उसने वो छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जब एक ऐसे क्राइसिस मोमेंट में वो पहुंच गया, जेल में बंद हुआ, तब उसने ईश्वर को पुकारा और उसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं पापी हूँ, मैंने क्या क्या काम नहीं किया है और आज मैं मेरे पापों के लिए रोता हूँ, मैं प्रायश्चित करता हूँ और एक नया जीवन जीने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को 5 स्टेप्स सुनाने वाला हूँ। पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज, पहचानो। फर्स्ट आर इज रिकॉग्नाइज। क्या रिकॉग्नाइज करना है, हमें क्या पहचानना है? मुझे पहचानना है और देखना है कि मेरी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। ईश्वर के संबंध में, ईश्वर की तुलना में मैं कहां पर हूं? इन रिलेशनशिप विद गॉड, वेयर एम आई? संत पापा जब पोप बन गए, पहला चीज उन्होंने कहा कि मैं पापी हूं। संत पापा अगर अपने आप को कह सकते हैं कि मैं पापी हूं, हम लोग किस खेत की मूली है? हम लोग भी ईश्वर के सम्मुख विनम्र होकर हम भी कह सकते हैं कि हम पापी हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को पापी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम टू बी ए सिनर, हाउएवर नॉट टू एक्सेप्ट आवर सिंफुलनेस इज ए प्रॉब्लम। पापी होना कोई समस्या नहीं है, अपने आप को पापी नहीं मानना वो समस्या है। क्यों? जब हम अपने आप को पापी मानेंगे, देयर इज ए रूम फॉर ग्रोथ, हम आगे बढ़ सकते हैं। उस पापमय रास्ते को छोड़कर एक कदम हम लोग आगे निकल सकते हैं। तो इसीलिए हमें फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू एक्सेप्ट दैट आई एम अ सिनर। आज हम सभी लोगों की समस्या क्या है? हम अपने को धर्मी मानते हैं, कन्फेशन की जरूरत नहीं है हमें। हमने क्या पाप किया? हम तो कोई पाप नहीं करते हैं। रोजाना चीज हम उठते बैठते वही चीज हम लोग करते हैं, हम पाप कहाँ करते हैं? तो हम पाप करते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने पाप किया है। बाइबल में देख लीजिए राजा दाऊद को। राजा दाऊद युद्ध में जा रहा था, एक दिन उसके अंदर आलस्यपन घुस गया। ही बिकेम वेरी लेजी। और लेजी होकर वो क्या कर रहा था? आलस्य बनकर अपने महल के छत पर वो घूम रहा था। और जैसे वो छत पर घूम रहा था, उसकी नजर एक ऐसी स्त्री पर पड़ गई जो नहा रही थी, और उसकी सुंदरता को देखकर उस पर वो बुरी नजर डालता है। दूसरा पाप वो करता है। फर्स्ट सिन वॉज बीइंग लेजी, उसको जो काम करना चाहिए था उसने नहीं किया। और दूसरी बात है, एक पराय स्त्री पर उसने गलत नजर पर उसको देखा, और उसके बाद वो क्या करता है? उस स्त्री को अपने यहां बुलवाता है, उसके साथ व्यभिचार करता है। तीसरा पाप। और वो उस स्त्री से जो उसने संबंध बनाए रखा था उसको छुपाना चाहता था। उसको जो कमांडर है
उरिया उसकी पत्नी से उसने गलत रिश्ता बनाया था, तो इसलिए वो अपने पाप को छिपा देता है। चौथा पाप। और ये वो उस पाप को उरिया को समझ में नहीं आने के लिए वो एक ऐसा उपाय बनाता है, ऐसा षड्यंत्र बनाता है, उसको बहुत अल्कोहल पिलाता है, मदिरा पिलाता है, उसको नशे में ढकेल देता है। पांचवा पाप, दूसरों को पाप करने के लिए प्रलोभित करना। और अंत में जब उसमें भी वो सक्सेस नहीं होता है, उसको मार डालता है। छठा पाप। इतने पाप करने के बाद भी वो ऐसे जी रहा था जैसे कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं। उस स्त्री के साथ संबंध उसने रचा, अपने पाप को उसने छिपाए, उरिया को उसने पाप में ढकेल दिया, उसकी हत्या उसने की, फिर भी वो अपने आप को एक धर्मी मानते हुए चला जा रहा था। उसको एहसास नहीं हुआ कि उसने पाप किया है। तो इसलिए ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर नातान को उसके पास भेज देते हैं। सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं, नातान जाकर सीधा उनसे नहीं कहते कि तुमने पाप किया है, उनको एक कहानी द्वारा उनको समझाने के लिए कोशिश करते हैं। उनसे कहते हैं, एक गांव में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास बहुत गाय बैल भेड़ बकरियां थी। उसी गांव में और एक दरिद्र या गरीब व्यक्ति था, उसके पास केवल एक भेड़ थी, छोटी सी भेड़। उसको बहुत देखभाल करता था, बहुत प्यार से उसको संवारता था, उसको खाना पिलाता था, दूध पिलाता था, अपने गोद में उसको सुलाता था, अपने बेटी के समान उसको प्यार करता था। लेकिन क्या हुआ, एक बार उस अमीर के घर में कोई विजिटर आ गया, एक गेस्ट आ गया, तो अपने घर में जो भेड़ बकरियां थी उसमें से उसको नहीं काटा उसने, बल्कि इस गरीब के घर में जो एक भेड़ थी उसको छीन कर ले आया और उसने काट के उसको खिलाया। जैसे ही इस कहानी को वो सुन रहा था, राजा दाऊद क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मैं ये व्यक्ति प्राणदंड के योग्य है। और नातान कहता है, तुम हो वो व्यक्ति। उरिया की पत्नी जिसको वो प्यारी थी उसको तूने अपना लिया है और उसके पति को तुमने मार डाला है। और जब ये कहता है, वो सचमुच अपने पापों के लिए रोने लगता है और कहता है, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। सामुएल का ग्रंथ दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 13 में, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। वो अपने पापों के लिए पछताता है, अपना जीवन एक नया जीवन जीने के लिए प्रभु से आशीष मांगता है। तो जब दूसरे ने उसको बताया कि तुमने पाप किया है, तब उसको एहसास हुआ कि उसने पाप किया है। बाइबल में दूसरी एक कहानी है, हम लोग बार बार उसको सुनते आए हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र अपने पापों को स्वीकारता है, लेकिन कब स्वीकारता है, जब एक ऐसे क्राइसिस में पड़ जाता है, एक ऐसे संकट में पड़ जाता है, तब वो अपने पाप को स्वीकार करने लगता है। पहले उसने पाप स्वीकारे नहीं थे। पहले वो अपने पिता के पास संपत्ति का हिस्सा मांगता है, एक तरह से पाप करता है। क्या संपत्ति का हिस्सा मांगना पाप है? क्या संपत्ति का हिस्सा मांगना पाप है? संपत्ति का हिस्सा तो हम भी मांगते हैं कि नहीं? लेकिन अगर इस व्यक्ति ने संपत्ति का हिस्सा मांगा है, अगर मैं कहता हूं वो पाप है, वो क्यों पाप है? क्योंकि यहूदी समाज में संपत्ति का हिस्सा बच्चे तब तक नहीं मांगते थे जब तक उनके पिताजी जिंदा हैं। उनके पिताजी के मृत्यु के बाद ही संपत्ति का विभाजन होता था। और यहां पर क्या कर रहा है छोटा बेटा? अपने पिताजी के जीवित रहते हुए भी उनके पास जाता है, संपत्ति का हिस्सा मांगता है और उसको बेचकर पैसा लेकर चला जाता है, पैसे उड़ा देता है अपने मित्रों के साथ भोग विलास में। और जब उसके सारे पैसे खत्म हो चुके होंगे, तब वो नौकरी ढूंढने लगता है और
एक सुअर पालने का काम उसको मिल जाता है। सुअरों के बीच काम करते हुए सुसमाचार कहता है, अध्याय 15 पद संख्या 7, तब उसे होश आया। तब उसे होश आया कि उसने पाप किया है। तब उसे होश आया कि अपने पिता से वो दूर है। तब उसे होश आया कि उसके घर में नौकर लोगों को रोटियां कितनी मिल जाती है, उसको खाकर वो खुश हैं। जितना उनको चाहिए उससे भी ज्यादा मात्रा में उनको वहां पर मिल रही है। और उसी दिन वो निर्णय कर लेता है कि मैं लौट के पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा मैंने पाप किया है। तो हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को अपने गलती का एहसास हो जाता है संकट की स्थिति में। एक बार एक सज्जन मेरे पास आया, लगभग हो सकता है कि 26-28 साल का एक युवा मेरे पास आया। उसने कहा, फादर आज आपने प्रवचन में जो कहा है वो मेरे जीवन में लागू होता है। उसने कहा, देखिए मैं रोज शराब पीकर घर आता हूँ, मेरे बीवी बच्चों को मैं मारता हूँ, पीटता हूँ, घर में एक प्रकार की अशांति मैं पैदा करता हूँ, वहाँ पर अशांति का माहौल है। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी बीवी गलत है, मेरे बच्चे गलत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है और मैं निर्णय लेता हूँ कि आज से मैं शराब छोड़ दूंगा। इसलिए मुझे आपकी प्रेयर की आवश्यकता है। तो उस व्यक्ति ने एक तरह से आत्मचिंतन किया और वहाँ पर देखा कि उसको एक बुलावा मिला है अपने पापमय जीवन को त्यागने के लिए, परिवार में एक शांति का दूत बनने के लिए और परिवार में खुशहाली लाने के लिए। और वो प्रभु की आवाज़ को सुनता है, प्रार्थना के लिए मेरे पास आता है और प्रयास करता है कि घर में एक परिवर्तन आ जाए। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 9। हम सभी लोगों के लिए एक सवाल। जब ईश्वर अदन वाटिका में चले गए, आदम और हव्वा को उन्होंने नहीं देखा। वो कहाँ पर थे? वो कहीं छिप रहे थे। पाप करने के बाद वो छिप गए थे। पद संख्या 8 कहता है कि वो छिप गए थे। और इसीलिए ईश्वर उनसे प्रश्न करता है, तुम कहाँ पर हो? तुम कहाँ पर हो? इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम चर्च में हो या बाहर हो या आगरा में हो या टुंडला में हो, कहाँ, ये नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। हम सभी लोगों से यही प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु यीशु आज के दिन, तुम कहाँ पर हो? और दूसरा प्रश्न हम सभी लोगों के रखा जा रहा है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13, तुमने क्या किया है? तुम कहाँ पर हो? तुमने क्या किया है? और तीसरा प्रश्न हम लोग अध्याय 4 में हम लोग देखते हैं, जब हाबिल की हत्या हो गई, काइन ने हत्या की, काइन से ईश्वर पूछते हैं तुम्हारा भाई कहाँ है, यानी कि तुम्हारे भाई के साथ क्या रिश्ता है। आज हम सभी लोगों से ईश्वर यही सवाल कर रहे हैं, तुम कहाँ पर हो, तुमने क्या किया है और तुम्हारा भाई कहाँ पर है। अक्सर हम लोग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम लोग ऐसे जीते हैं कि हमने कोई पाप ही नहीं किया है। तो इसीलिए संत पौलुस हम सभी लोगों को एक तरह से सचेत करते हुए हमें अपने पाप को पहचानने के लिए आह्वान देते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 11 में हम लोग पढ़ते हैं। अक्सर हम लोग पापी होने के बावजूद प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं। मिस्सा बलिदान में हम लोग जाते हैं, कम्युनियन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे लोगों को आज सचेत करते हुए संत पौलुस कहते हैं, जब जब आप लोग यह रोटी खाते और प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं।
सही है, हम जब कभी हम लोग प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, हम लोग उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वो रोटी खाता और उस प्रभु का प्याला पीता है, वो प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। जो अयोग्य रीति से वो रोटी खाता और वो प्रभु का प्याला पीता है, वो प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध पाप करता है। जब हम लोग पाप की अवस्था में प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम उनके शरीर और लहू के विरुद्ध पाप करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आगे कहता है प्रभु का वचन, अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वो रोटी खाए और वो प्याला पिए। अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वो रोटी खाए और वो प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वो अपनी ही दंडाज्ञा खाता पीता है। आगे देख लीजिए, प्रभु का वचन पद संख्या 30 कहता है, यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। आध्यात्मिक रूप से हम लोग मर गए हैं, चूंकि हम लोग अयोग्य रीति से प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं। हम लोग रोगी हैं, हम लोग दुर्बल बन गए हैं, हम लोग प्रभु के दृष्टि में मर गए हैं, हम लोग अपने पाप में मर गए हैं। तो हमें आज एक तरह से आह्वान दिया जा रहा है, हम अपने पापों को हम लोग पहचाने। वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर सिंफुलनेस। आज हम लोग अपना सेंस ऑफ सिन खो गए हैं, पाप का बोध हम लोग ने खो दिया है। तो हमें प्रभु यीशु आह्वान दे रहे हैं कि हम अपने आप को पापी समझे, प्रभु के सामने विनम्र होकर, उनके सामने नतमस्तक होकर प्रभु की आशीष हम लोग पाएं। दूसरा स्टेप है रिपेंटेंस। सेकंड आर इज रिपेंटेंस, पश्चाताप करना। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप मतलब अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना, दुख व्यक्त करना और फिर से पाप नहीं करने के लिए निर्णय लेना। दो चीजें जरूरी है रिपेंटेंस में। सच्चा रिपेंटेंस में हम अपने पाप के लिए दुख व्यक्त करते हैं। दुख व्यक्त करना मतलब नहीं कि हम रोते हुए बैठ जाएं, बल्कि हमने जो पाप किया है उसके लिए हम लोग खेद प्रकट करें, उसके लिए हम लोग दुख प्रकट करें और उसके बाद यह निर्णय लें कि मैं आगे पाप नहीं करूंगा। जब निनेवे के जनता के सामने नबी योना ने वचन सुनाए और उनसे कहा कि 40 दिन के बाद निनेवे का विनाश किया जाएगा। क्यों? वो सारे लोग पापमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए ईश्वर ने योना को वहां पर भेज दिया और उनको सचेत करते हुए कहा 40 दिन के बाद इस निनेवे शहर का विनाश किया जाएगा। सब लोग भयभीत हो गए, यहां तक कि राजा भी भयभीत हो गया। उसने कहा कि हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग बड़े से लेकर छोटे तक उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए, टाट ओढ़ दिया, अपने ऊपर भस्म लगाया और प्रार्थना में, प्रायश्चित करने में, उपवास करने में लग गए। उन्होंने कहा ना जाने ईश्वर दया से द्रवित होकर हमारा उद्धार करें। और उन्होंने उनके प्रार्थना का फल स्वरूप ईश्वर ने उनको बचाया, उनका उद्धार किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने सारे लोगों को पश्चाताप का संदेश दिया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो, पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो। और जो लोग सुन रहे थे, जनता सुन रही थी, सैनिक सुन रहे थे, नाकेदार वहाँ पर थे, सभी लोगों ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन परिवर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए। और यूहन्ना बपतिस्ता ने क्या कहा? जनता से कहा जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो उनको दे दें जिनके पास नहीं हैं, और उसी प्रकार आपके पास अगर भोजन है, जिसके पास नहीं है उसको भी आप भोजन दे दें। और नाकेदारों से
यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे ज़्यादा मत मांगो, किसी के साथ अन्याय नहीं करो, उन पर अत्याचार मत करो, उनसे ज़्यादा मत ले लो, जितना उनके लिए नियत है उतना ही उनसे मांगो। और सैनिकों से क्या कहा, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, अपने वेतन से संतुष्ट रहो। और एक प्रकार उनका जीवन परिवर्तन करने के लिए उनको आह्वान दिया, और उन सभी लोगों ने अपना जीवन परिवर्तन किया, उनसे बपतिस्मा ग्रहण किया, एक नया जीवन जीने के लिए उन्होंने ठान लिया। पापिनी स्त्री को प्रभु के पास लाया गया, पत्थर उठाते हुए उनको दौड़ा दौड़ा के प्रभु के पास ले आए, और पापिनी स्त्री प्रभु के कदमों पर गिरकर रोने लगी अपने पाप के लिए। और उसके जो आंसू जो आए थे वो सच्चे आंसू थे, और प्रभु ने उनके आंसू को देखा, उनको आशीष दी, और उन सारे लोगों से कहा जिन्होंने पाप नहीं किया है वो सबसे पहला पत्थर उस स्त्री पर मारे। सभी लोग पत्थर फेंककर एक के बाद एक चले गए, और प्रभु यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, फिर से पाप नहीं करना। तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, फिर से पाप नहीं करना। और हम देखते हैं कि वो पाप नहीं करती है, फिर से प्रभु के एक तरह से शिष्य के रूप में अपना जीवन वो व्यतीत करती है। जकेस को भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार वो प्रभु को देखना चाह रहा था, एक तरह से अंदर से डर भी था कि अगर प्रभु मुझे देखेंगे, मुझे पहचानेंगे, मैं एक पापी हूँ, मैं कैसे उनके सामने खड़े हो जाऊंगा। इसलिए वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, दूर से प्रभु को देखना चाहते थे। और जब प्रभु यीशु उनके पास आते हैं, उनको देखते हैं और कहते हैं, उतर आ जाओ, नीचे उतर आ जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ। और प्रभु उनके घर गए, उनका जीवन परिवर्तित हुआ, उनका जीवन बदल गया। वो अपना पापमय जीवन उसने त्याग दिया, एक नया जीवन जीने के लिए उसने निर्णय लिया। यही सच्चा पछतावा है। ट्रू रिपेंटेंस इज ए डिसीजन नॉट टू सिन एनी मोर। सच्चा पश्चाताप वो है जब हम निर्णय लेंगे कि मैं फिर से पाप नहीं करूंगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 7 पद संख्या 9 में हम लोग पढ़ते हैं, किंतु अब मुझे प्रसन्नता है, मुझे इसलिए प्रसन्नता नहीं कि आप लोगों को दुख हुआ, बल्कि इसलिए कि उस दुख के कारण आपका हृदय परिवर्तन हुआ। मुझे आपको देखकर, आपके दुखी चेहरों को देखकर प्रसन्नता नहीं होगी, मुझे तभी प्रसन्नता होगी उस दुख के कारण आप हृदय परिवर्तित करेंगे, अपना एक नया जीवन जीने के लिए निर्णय लेंगे, तब हम खुश होंगे, हम प्रसन्न होंगे। और इसीलिए संत पौलुस आगे कहते हैं, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है, उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है जहां पर खेद का प्रश्न नहीं उठता है। यानी कि जब हम ईश्वर की इच्छानुसार दुख प्रकट करते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हमें गिल्ट फीलिंग नहीं होता है, हमें खेद नहीं होता है, हम उस गिल्ट फीलिंग में पड़े नहीं रहेंगे कि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ, बल्कि उससे उभर कर आगे निकलने के लिए प्रभु हमें आशीष प्रदान करेंगे। पेतरुस को देखिए, उसने पाप किया था, है कि नहीं? क्या पाप किया था? प्रभु को उसने डिनाई किया था। जब उससे पूछा गया था, प्रभु को अरेस्ट किया गया, क्या तुम उनके साथ थे? उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं प्रभु को जानता ही नहीं हूं। उसने पाप किया। और जब उसके बाद मुर्गे ने बांग दी, प्रभु ने उसको देखा, वो रोया, उसने दुख व्यक्त किया, हृदय से दुख व्यक्त किया, वो रोया। और हम लोग देखते हैं उसके बाद उसने प्रभु को नहीं नकारा,
प्रभु के राह पर चलने के लिए वो निर्णय लेता है। पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतर आ जाता है, निडर होकर वो बाहर चला जाता है, प्रभु के सुसमाचार को फैलाता है, सभी लोगों को बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए वो आह्वान देता है, यहाँ तक कि वो क्रूस पर मर जाता है, उसको भी क्रूस पर मारा जाता है। दूसरी ओर जूडस को देख लीजिए। जूदस ने भी पाप किया था, प्रभु के साथ विश्वासघात किया। क्या उसने सच्चा पश्चाताप किया? वो रोया। वो प्रभु का वचन कहता है कि वो रोया, लेकिन रोने के बाद उसने कहां देखा? क्या प्रभु को देखा? नहीं, उसने उन 30 सिक्खों को देखा और उसने उस पेड़ को देखा और उस पेड़ पर लटकते हुए अपनी जान को खत्म कर दिया उसने। विनाशकारी परिवर्तन। पेत्रुस का परिवर्तन कल्याणकारी परिवर्तन था और जूडस का परिवर्तन विनाशकारी, अपने आप को नष्ट करने वाला परिवर्तन। और आज प्रभु यीशु हम सभी लोगों को कल्याणकारी परिवर्तन के लिए आह्वान दे रहे हैं। हमारे जीवन में अपने आप को पापी मानते हुए, उसे स्वीकारते हुए, पापमय रास्तों को त्याग कर एक नया जीवन जीने के लिए हम सभी लोगों को आह्वान दिया जा रहा है। तो इसीलिए थर्ड स्टेप टू रिकनेक्ट आवरसेल्व्स विद गॉड, टू एक्सपीरियंस द लाइफ इन क्राइस्ट, दैट इज रिकनसाइल। तीसरा आर रिकनसाइल। तीसरा पाप स्वीकार करो। हमें पाप स्वीकार करना है। कितने लोग हैं, कितने बहुत समय से हम लोग पाप स्वीकार नहीं किए हैं। हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कभी कभी साल, बहुत साल से कुछ लोग प्रभु के पास नहीं गए, पाप स्वीकार नहीं किए हैं। तो आज हम सभी लोगों को एक तरह से आह्वान है कि हमें पाप स्वीकार करना है, प्रभु के साथ रिकनसाइल होना है। प्रभु के साथ उस पाप के द्वारा हम लोग ने उस संबंध को तोड़ दिया था, उससे हमें फिर से जोड़ना है। उस उड़ाऊ पुत्र को देखिए, उसने वहां पर 3 निर्णय लिए थे। जब उसको होश आ गया, उसने निर्णय लिया था, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। और दूसरा निर्णय, मैं पिता से कहूंगा, आई विल टेल द लॉर्ड, आई विल टेल माई फादर, मैं पिता से कहूंगा। मैं क्या कहूंगा? कि मैंने पाप किया है, मैंने क्या क्या पाप किया है, मैं किस प्रकार आपके प्रेम से वंचित रहा हूं, मैं फिर से आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। और तीसरी चीज है, मैं फिर से लौट के नहीं जाऊंगा, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, पिता से कहूंगा कि मैंने पाप किया है। और तीसरी बात है, फिर से लौटकर मैं उस पाप में नहीं जाऊंगा। हम सभी लोगों के लिए पाप स्वीकार ये अवसर है। उठकर पिता के पास जाने के लिए हिम्मत चाहिए, उठकर ये कबूल करने के लिए कि मैं पापी हूँ, आई एम ए सिनर। वी रिक्वायर ग्रेस फ्रॉम गॉड। ईश्वर की कृपा की हमें ज़रूरत है। इसलिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 में हम लोग पढ़ते हैं, जब तक ईश्वर किसी को अपने यहाँ आकर्षित नहीं करता है, तब तक उनके पास कोई भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगे, उनसे शक्ति मांगे, जिससे कि वो सचमुच में मुझे उसकी ओर आकर्षित करें, जिससे कि मैं उठकर पिता के पास जाऊं और उनसे कहूं कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं, और एक निर्णय लूं कि मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, लौटकर उस गंदगी में फिर से नहीं जाऊंगा। एक बार एक यूथ मेरे पास आया था, वो कहने लगा, फादर आई नीड योर हेल्प। मैंने कहा, किस प्रकार का हेल्प चाहिए? नहीं, मुझे मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ उससे उभर कर आने के लिए मुझे आपकी प्रेयर की ज़रूरत है, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि क्या बात है, क्या हुआ है? तो उसने कहा कि फादर, मैं बहुत समय
पोर्नोग्राफी देखता हूँ, अश्लील चीज़ों को देखता हूँ, अश्लील देखता हूँ, अश्लील बातें करता हूँ, और मैं अपने शरीर को गलत ढंग से प्रयोग करता हूँ, गलत रिश्ते मैंने बनाए रखे हैं। फादर, मैं पापी हूँ, मैं इन चीज़ों से बाहर निकल आना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति अपने पापों से निकल कर बाहर आना चाहता है, प्रभु की आशीष वो लेना चाहता है। तो यही है पाप स्वीकार करना, फिर से प्रभु के साथ जुड़ना, फिर से प्रभु के साथ संयुक्त होना, ये हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम अपने जीवन में फल उत्पन्न करना चाहते हैं। और चौथा स्टेप है रिन्यू, परिवर्तन करो। रिन्यू करना है, परिवर्तन करना है। उस ऑटो राजा की ज़िंदगी देखिए, थॉमस राजा जब वो लोगों के बीच में था, उसने बहुत पाप किए हैं, क्रिमिनल था वो, लेकिन ईश्वर ने जब उसको स्पर्श किया वो चेंज हो गया। तो आज वो कहता है, आई एम डोंकी फॉर क्राइस्ट, आई वुड लाइक टू बी ए डोंकी फॉर क्राइस्ट, आई वुड लाइक टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। कई जगह में वो जाता है, प्रभु के वचन को वो सुनाता है, उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। नॉट जस्ट इन वर्ड्स बट इन एक्शन। सचमुच में लोग उसके जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं। जक्केउस ने भी यही किया। उसने कहा, जब ईश्वर प्रभु उनके घर में गए, घर में रुक गए, ईश्वर ने कहा आज इस घर में मुक्ति प्राप्त हुई है। प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। और जक्केउस क्या कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात से बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। देखिए, जब प्रभु उन्हें स्पर्श कर लेता है, वो अपना जीवन बदलने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, क्योंकि उसको मालूम था कि उसने बेईमानी की थी। और इसलिए आगे वो कहता है अगर मैंने किसी से बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए वो तैयार हो जाता है। कई बार हम लोग पुरोहित के पास जाके कहते हैं कि फादर मैंने चोरी की। क्या इतना बताना पर्याप्त है आपके पाप क्षमा हो गए? अगर आपने चोरी करते हुए अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, आपको उसकी भरपाई करनी है, क्योंकि आपने उसको उस चीज से वंचित किया है। उसकी भरपाई आपको करनी है, उस चीज को उसको लौटाने की जरूरत है। यह नहीं है कि हम पुरोहित के पास गए और कहा फादर मैंने पाप किया, मैंने चोरी की। तो हमें भरपाई करनी है। वी मस्ट मेक गुड द लॉस विच वी हैव कॉज्ड टू अदर्स। एक व्यक्ति जनरल स्टोर चलाता था, किराने का दुकान। यहां तक कि संडे के दिन भी वो जाया करता था। वो कहता था कि मेरे 5-6 लाख का ऋण है, कर्ज है, उसको अगर अदा करना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो इसलिए संडे के दिन भी वो दुकान खोलता था। चर्च भी नहीं जाता था, प्रार्थना भी नहीं करता था, कुछ नहीं है। एक बार वो रेट्रीट में चला गया। रेट्रीट में ईश्वर ने उसे स्पर्श किया। उसने उस निर्णय लिया कि मैं अपना जीवन परिवर्तित करूंगा, मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। और उसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के हाथ में समर्पित दिया। और उस दिन उसने निर्णय लिया संडे के दिन मैं दुकान में नहीं जाऊंगा, संडे के दिन दुकान नहीं खोलूंगा। और वैसे ही हुआ। जब रेट्रीट से लौट कर आ गया, लोग सब, उनके दोस्त सब आश्चर्यचकित हो गए कि आज दुकान नहीं खुल रही है। संडे के दिन भी जो व्यक्ति दुकान खोल रहा था, आज दुकान नहीं खुल रही है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आज का दिन प्रभु के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। और जब से उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए तत्पर है, उसके जीवन में आशीष के ऊपर आशीष आ जाती है। उसके दुकान में उसको बहुत प्रॉफिट हो जाता है, और उसका जो कर्ज जो था वो जल्दी चुकता कर लेता है।
बहुत समय से संडे को भी दुकान खोल के वो पैसा इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कर्ज अदा वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब संडे के दिन, जो ईश्वर के लिए उपयुक्त दिन है, अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए मिस्सा बलिदान में भाग लेता है, घर में भी वो अपने परिवार के साथ जुड़ जाता है, उसके घर में आशीष आ जाती है, उसके आर्थिक जीवन में आशीष आ जाती है, उसके बिजनेस जीवन में आशीष आ जाती है। एक तरह की खुशी वो अपने जीवन में महसूस करने लगता है। जी हाँ, जब हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ईश्वर की आशीष हम सभी लोगों को मिल जाती है। और अंतिम स्टेप, रिजॉइस। 5th R इज रिजॉइस। प्रसन्न हो जाओ। जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमें सचमुच में प्रसन्न होना है, क्योंकि ईश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर रहे हैं पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, और एक नया जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। जब हम ईश्वर की उस महती दया का अनुभव कर रहे हैं, हमें सचमुच प्रसन्न होना है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। यानी कि जब एक पापी पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर चला जाता है, वहां पर अधिक आनंद मनाया जाता है। संत अगस्टिन कितने साल से पापमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी माँ उनके लिए रोज़ प्रार्थना करती थी। लगभग 18 साल उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की, पूर्ण विश्वास रखते हुए। जब उसने अपना जीवन परिवर्तित किया, मैं समझता हूँ कि उनकी माँ कितनी खुश हो गई होगी। उसकी माँ कितनी खुश हो गई होगी कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन ली है, मेरा बेटा फिर से प्रभु में आया है, प्रभु में जुड़ गया है। उस उड़ाऊ पुत्र को देखिए, जब वो उठकर अपने पिता के पास जा रहा था, शायद वो डर डर के आ गया होगा, ये सोचकर कि मैंने अपने पिताजी की संपत्ति मेरे हिस्सा मांगा, उसको बेचकर मैं पैसा लेके चला गया, भोग विलास में अपना पैसा खर्च कर डाले मैंने, और मैं अब लौट के आ रहा हूँ, क्या मेरे पिताजी मुझे स्वागत करेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे? ऐसे डर डर के आ रहा होगा। और जैसे भारी कदमों को उठाते हुए वो पास आ जाता है, पिताजी उनको दूर से देखते हैं आते हुए, और दौड़ के उनके पास जाते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको स्वागत करते हैं, उनके साथ खुशी मनाते हैं। और उनको क्या करते हैं, उन्होंने जो आदर सम्मान खोया था, जो सुरक्षा उन्होंने खोई थी, जो संबंध उन्होंने खोया था, उनको पुनर्स्थापित करते हैं। उनके हाथ में अंगूठी लगा देते हैं, और एक नया कुर्ता उनको पहनाते हैं, उनके पैरों में उनको चप्पल देते हुए सुरक्षा प्रदान करते हैं, और उनके साथ खुशी मनाते हुए मोटा बछड़ा मारते हैं। और पिताजी अपने बड़े बेटे से कहता है, तुम्हारा ये छोटा भाई जो है वो मर गया था, अभी जीवित हुआ है, वो खो गया था, अभी हम फिर से मिला है, तो इसीलिए हमें आनंद मनाना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम लोग अपना पाप स्वीकार करते हुए पिता के पास जाते हैं, पिता हम सभी लोगों को आशीष से भर देते हैं, हमसे वो खुश हो जाते हैं, वो आनंद मनाते हैं। स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है, क्योंकि हमें पिता ने, ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया था, अपने सदृश बनाया था। हम लोगों ने अपने पाप के कारण उस प्रतिरूप को विकृत किया था। जब हम आज प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाकर अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, अपने एक नया जीवन जीने के लिए निर्णय करते हैं, तब सचमुच में ईश्वर हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करेंगे। तो हम ये ध्यान दें कि हमें प्रभु ने इसलिए बुलाया, या प्रभु इस धरा पर इसलिए आए क्योंकि वो हम सभी लोगों को जीवन देना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने पाप के कारण उस जीवन को खो दिया है। उनसे अलग होकर
हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हमें पाप को त्यागना है, उस प्रभु के पास जाना है, उस प्रभु से आशीष मांगनी है। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं, एक गीत हम लोग गाएंगे, हम लोग प्रभु से आशीष हम लोग मांगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम लोग समर्पित करें।